हेलो बच्चों, तो आज हम लोग त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों का अध्ययन करेंगे। हम लोग सीखेंगे कि ये जो ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज है वो कैसे आते हैं और इस पर आधारित कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखो बच्चों, यहाँ पर आपने पहले पढ़ चुका है किसी समकोण त्रिभुज में कि अगर मैं इसे कोण मानता हूं, यदि इसे मैं थीटा मानता हूं, तो इसके सामने वाले साइड को हम परपेंडिकुलर लेंथ मानते हैं, लंब मानते हैं, इसे हम आधार मानते हैं और इसे हम कर्ण मानते हैं। पढ़े हो ना? क्लियर है ना? और आपने ये भी पढ़ा था कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर होता है। और आपने ये भी पढ़ा था कि साइन थीटा पी बाय एच होता है, कॉस थीटा बी बाय एच होता है, टेन थीटा पी बाय बी होता है, कॉट थीटा जस्ट टेन का उल्टा होता है तो बी बाय पी, और cos थीटा और sec थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है तो sec थीटा h बाय b हो जाएगा, और cosec थीटा sin थीटा का रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है तो ये h बाय b होगा। बच्चों, अब यहीं पर हम लोग क्या करेंगे कि अब हम sin और cos, tan और cot और sec और cosec में रिलेशन फाइंड करना चाहेंगे। ठीक है, तो देखो पहला रिलेशन बच्चों, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। देखो बच्चों, ये होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। आप चाहो तो यहाँ पर LHS ले लो और इसे लिखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और आपको पता है साइन थीटा पी बाय एच होता है, कॉस थीटा बी बाय एच, तो आप इसको पी बाय एच का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसे बी बाय एच का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये देखो पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। आप एलसीएम लोगे तो देखो एच स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा और ऊपर में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपने जस्ट पढ़ा है किसी समकोण त्रिभुज में कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर के बराबर होता है। उसी तरह बी स्क्वायर जब निकालना हो तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होगा, और जब आपको पी स्क्वायर निकालना हो तो बच्चों एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आता है, एच स्क्वायर लिख सकते हो बाय एच स्क्वायर, इसको काट दो तो 1 आ जाएगा। ये देखो RHS, समझ रहे हो ना? इसी तरीके से आप दूसरा फार्मूला बनाओगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। समझ रहे हो ना? अब इसमें भी आप LHS ले लेना। LHS में देखो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहां पर देखो सेक स्क्वायर थीटा h बाय बी का होल स्क्वायर माइनस टेन थीटा, सेक और टेन में रिलेशन बना है ना? अच्छा, सेक टेन और कॉट में नहीं, सेक और टेन में, और यहाँ पर क्या चीज का रिलेशन है बच्चों? कॉट और कॉसेक में रिलेशन बनाएंगे। तो ये देखो टेन थीटा होता है बच्चों पी बाय बी का होल स्क्वायर। तो ये देखो एच स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे बी स्क्वायर और ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये देखो बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, यहाँ पे भी देखो 1 आ गया, ये RHS। क्लियर है ना? इसी तरीके से तीसरा वाला आप प्रूफ करोगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 लाना है। फिर से आप LHS ले लेना, तो LHS में देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। बच्चों कॉसेक थीटा को क्या लिखना? h बाय पी का स्क्वायर माइनस b बाय पी का होल स्क्वायर लिखोगे ना? तो ये देखो h स्क्वायर बाय पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर। यहाँ पे एलसीएम ले लो पी स्क्वायर, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर देखो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर बराबर 1 RHS। तो आपने देखो 3 फार्मूला देखा ना यहाँ पर। अब देखिए, अब इसी 3 फार्मूला पे हम लोग वर्कआउट करते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर रहा हूं। देखो पहला फार्मूला आपने क्या पढ़ा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चों क्या आपने पढ़ा? 1। ध्यान देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपने 1 पढ़ा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर आपने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी तो आप पढ़ सकते हो ना? देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये साइन थीटा निकाल लेना, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप यदि cos स्क्वायर थीटा निकालना चाहो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और देखो यदि cos थीटा निकालना चाहो तो अंडर रूट 1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा। देखो कितना सारा फॉर्मूला बन रहा है। इसी को तो बोलते हैं ना त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, जो आप आइडेंटिटीज के नाम पे डरते हो। देखो एक ही फॉर्मूला से सारा आइडेंटिटीज आता है, ठीक है। दूसरा देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, बच्चों देखो 1 होगा तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखो ये भी एक फार्मूला है। सेक थीटा अगर निकालना हो तो अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यदि हमें टेन स्क्वायर थीटा निकालना हो तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यदि हमें टेन थीटा निकालना हो तो बच्चों अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तीसरा फार्मूला देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉसेक थीटा यदि निकालना हो तो क्या करेंगे अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा निकालेंगे। यदि कॉट स्क्वायर थीटा निकालना हो तो हम क्या करेंगे बच्चों कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 निकालेंगे, और कॉट थीटा निकालना हो तो अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 करेंगे ना। चलो तो इसी पे हम लोग को अब सवाल बनाना है एक्सरसाइज 8.4 का। तो हम 8.4 का आपको क्वेश्चन 1 to 4 बनाते हैं अभी, ठीक है ना, कंटिन्यू। और नेक्स्ट वीडियो जो होगा बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 5 पे होने वाले हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 में 10 क्वेश्चन दिए हैं और 10 क्वेश्चन को हम एक साथ कवर करेंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1 to 4 स्टडी आउट करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो बढ़िया कॉन्सेप्ट रहेगा। ये आइडेंटिटीज हम लोग अच्छे से क्लियर है, क्लियर है ना। चलो इस पे हम वर्क करते हैं। चलो रिवाइज करते हैं आज ट्रिगोनोमेट्री। पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक। छोटे छोटे सवाल बता रहे हैं, ध्यान देना। जैसे देखो पहला सवाल है एक्सरसाइज 8.4 का आज हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 1 to 4 देखेंगे। देखो ध्यान से समझना। जैसे पहला सवाल है कि साइन ए सेक ए टेन ए को कॉट ए के रिस्पेक्ट में लिखो। तो चलो हम सभी जितने भी ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है ना हम सबको कॉट ए के रिस्पेक्ट में लिखते हैं। जैसे मान लो हमें सभी को किसके रिस्पेक्ट में लिखना है कॉट ए, तो हम स्टार्ट करते हैं किससे कॉसेक ए से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें पता है कॉसेक ए और कॉट ए में रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, तो देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक थीटा बराबर कितना अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे कॉसेक ए को हम लिख देंगे अंडर रूट 1 प्लस क्या कॉट स्क्वायर। अब कॉसेक ए का अपोजिट क्या होता है, देखो साइन थीटा। साइन थीटा होता है 1 अपॉन कितना कॉसेक थीटा। तो हम इसको लिख देंगे 1 अपॉन अंडर रूट कितना 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये किसका मान हो जाएगा साइन ए। तो देखो साइन ए निकल गया, ठीक है। आपके पास कॉसेक ए निकल गया। अब मान लो कॉस ए निकालना हो हमें, तो कॉस ए बराबर तो कॉस थीटा बराबर देखो अंडर रूट 1 माइनस कितना साइन स्क्वायर थीटा। तो ये देखो अंडर रूट 1 माइनस इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 बाय अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का क्या होगा होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना। तो ये देखो 1 माइनस 1 बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसके बेटा में क्या है 1। तो एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 से 1 गया। तो ये देखो कॉट स्क्वायर ए का ये जो स्क्वायर रूट निकल जाएगा कॉट ए निकल जाएगा, और ये अंडर रूट 1 प्लस क्या होगा कॉट स्क्वायर ए। समझ में आ रहा है ना। तो देखो कॉस ए को कॉट के रिस्पेक्ट में लिखे, साइन ए को कॉट के रिस्पेक्ट में लिखे, और कॉस ए को भी हमने किसके रिस्पेक्ट में लिख दिया कॉट ए के रिस्पेक्ट में। अब मान लो हमें बाकी ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन लिखना है, साइन कॉस टेन लिखना है यदि, तो टेन ए बराबर आप ये भी तो कर सकते हो साइन ए अपॉन कितना कॉस ए। टेन ए बराबर क्या लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए। तो देखो साइन ए का मान कितना निकाले हो, साइन ए का मान निकाले हो 1 बाय अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और कॉस ए का मान निकाले हो कॉट ए बट्टा कितना अंडर रूट 1 प्लस। अगर ऐसा नहीं भी करते तो देखो ये बहुत ही आसान था, टेन ए कॉट ए का उल्टा होता है, तो आप डायरेक्ट भी इसको लिख सकते थे क्या चीज 1 बाय कॉट ए। तो ये नहीं, तो 1 बाय कॉट ए ऐसे आ भी तो रहा है ना,
तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 1 बाय कितना कॉट ए। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5 और कॉट तो कॉट के ही रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो जो भी हमसे पूछेगा वही जवाब देंगे। मैंने ना आपको सारा बताया, बट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, सिर्फ साइन, सेक और टेन को कॉट ए के रिस्पेक्ट में लिखना था। इसको लिखना था साइन, इसके बाद सेक। अच्छा सेक छूट गया है यहाँ पे, एक और होगा ना, सेक ए बराबर कितना 1 बाय कॉस ए ना, 1 बाय कॉस ए होता है। तो 1 बाय कॉट ए बाय कितना हो जाएगा √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये ऊपर भेज दो √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और नीचे क्या कर दो कॉट ए कर दो। समझ में आ रहा है ना? हाँ इजी है। चलो इरेज करते हैं इसको। इसके बाद देखो दूसरा सवाल, सेक ए के रिस्पेक्ट में जितने भी ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है उसे हमें स्टेट करना है। तो अब सेक ए के रिस्पेक्ट में कैसे लिखेंगे, देखो इसका क्वेश्चन नंबर 2, ये एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन हम लोग वर्कआउट करेंगे, इंपोर्टेंट है आइडेंटिटीज पे। देखो दूसरा है आपको सभी को किसके रिस्पेक्ट में लिखना है, सेक ए। स्टार्ट कहां से करें, कॉस ए से, क्योंकि कॉस ए बराबर होता है 1 बाय सेक ए। अब कॉस ए निकल गया तो साइन ए निकालना आसान है। तो साइन ए बराबर क्या होगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो बराबर √1 माइनस 1 बाय सेक ए का होल स्क्वायर। तो ये देखो क्या करेंगे 1 माइनस 1 बाय सेक स्क्वायर ए, इसके बट्टा में 1 है तो एलसीएम सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बट्टा क्या चीज सेक ए। तो ये निकल गया साइन ए का मान। अब साइन ए कॉस से निकल गया तो बाकी हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। जैसे टेन ए निकालना हो तो टेन ए, एक तो इसका भी रिलेशन होता है ना टेन का सेक के साथ, क्या रिलेशन होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1। तो सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना 1। देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा √ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो टेन ए बराबर √ क्या लिख सकते हो सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो देखो साइन कॉस टेन निकल गया, कॉट ए निकालना हो तो 1 बाय टेन है, तो 1 बाय √ क्या चीज सेक स्क्वायर ए माइनस 1। क्लियर है ना? साइन कॉस टेन कॉट, सेक तो है ही सेक के रिस्पेक्ट में, कॉसेक को लिखना है किसके रिस्पेक्ट में सेक के रिस्पेक्ट में। तो कॉसेक ए बराबर क्या होता है 1 बाय साइन ए, तो 1 बाय साइन ए का मान कितना है √ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अब बट्टा क्या चीज सेक ए। अब देखो सेक ए को ऊपर भेज दो, तो सेक ए बराबर सेक ए √ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कोई भी हमें ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज में पूछे। ठीक है, सेक ए साइन ए कॉस ए, तो आप यही फार्मूला लगा लगा के बनाओगे। क्लियर है ना? चलो इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 3 और 4 लास्ट देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, 3 में दे रहा है, इसमें 2 सवाल है, ध्यान देना। पहला सवाल है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। इसका हमें बोल रहा है मान निकालो। तो देखो क्या करेंगे बताओ, याद है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे बेस्ड है ये। आपको ये चीज पता है ना, साइन थीटा का अगर आप स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह साइन 90 माइनस थीटा का अगर हम स्क्वायर करते हैं, 90 माइनस थीटा का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा। पता है ना ये चीज? हाँ याद रखेंगे। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं साइन 63 को 90 माइनस 27 और पूरा का क्या कर दे स्क्वायर, इसको एडिटीज रहने दो, ए को तोड़ेंगे दूसरा को एडिटीज रहने देंगे। क्लियर है ना? नीचे भी कुछ उसी तरह का काम करेंगे, cos 90 में से 73 घटाएंगे तो देखो 17 आ जाएगा ना, पूरा का स्क्वायर करेंगे और ये cos 73 हो जाएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, तो cos स्क्वायर डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, प्लस साइन स्क्वायर 27, यहाँ cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 73 प्लस cos स्क्वायर 73। ऊपर भी देखो 1 नीचे भी देखो 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। हम लोग पढ़ चुके हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? अब देखो इसी में सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, इसी का सेकेंड देखो।
सेकेंड में है साइन 25 इंटू कॉस 65 प्लस कॉस 25 इंटू साइन 65। इसको कैसे बनाएंगे? हाँ, यहाँ पे 90 माइनस 65 करेंगे, इंटू कॉस 65 रहने देंगे, और यहाँ पर कॉस को तोड़ देते हैं, 90 माइनस 65 इंटू साइन 65 रहने देते हैं। ठीक है ना? तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस 65 इंटू कॉस 65 अब प्लस हो जाएगा साइन 65 इंटू साइन 65। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर 65 और प्लस साइन स्क्वायर 65 बराबर कितना? समझ में आ रहा है ना? इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। नहीं, अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 4 में 4 सवाल दिए हैं, चारों एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है, देखते हैं। देखो इसका क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट देखो, फर्स्ट में बोल रहे हैं 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए का क्या करो? मान निकालो। तो देखो क्या करेंगे, 9 कॉमन ले लेंगे, तो 9 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, और देखो 9 इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1, तो बराबर कितना हो गया? 9। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन बी सही है। ठीक है ना? एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है ये। ठीक, इस तरह का आ भी सकता है एग्जाम में। अब इसका सेकेंड देखो, सेकेंड में कह रहा है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, और इंटू है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। देखो इसमें थोड़ा सा मेहनत होगा क्या? तो कैसे मेहनत करेंगे? देखो यहाँ पे 1 प्लस टेन थीटा को क्या लिख दोगे? साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसको सिंप्लीफाई कर दो, सेक थीटा को 1 बाय कॉस थीटा। यहाँ देखो 1 प्लस कॉट थीटा को हम लोग लिख देंगे कॉस थीटा बटा साइन थीटा और माइनस 1 बाय कितना? साइन थीटा। अब क्या करेंगे, इधर एलसीएम ले लेंगे कॉस थीटा, तो कॉस थीटा होगा तो 1 प्लस साइन थीटा और प्लस कितना? अच्छा यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा ना, इसके बटा में 1 है, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस 1 डिवाइडेड बाय कितना? कॉस थीटा, और ये हो जाएगा एलसीएम साइन थीटा, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस कितना? 1। अब देखो ऊपर ना एडजस्ट करेंगे, ऊपर ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मूला पे एडजस्ट कर लो। कैसे एडजस्ट करेंगे? तो देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1, नहीं होल स्क्वायर नहीं करेंगे, पहले प्लस 1 करेंगे, फिर यहाँ पे ब्रैकेट में देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और माइनस 1 लिखेंगे। क्लियर है ना? अब बटा देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो ऊपर ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मूला पे है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बटा साइन थीटा इंटू क्या चीज? कॉस थीटा। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे ब्रेक करो, तो ब्रेक करेंगे तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस कितना? 1 बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पे क्या करो, आइडेंटिटीज लगाओ, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया? 1, ये 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 1 से 1 गया, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये हो गया 2। हुआ ना? चलो कौन सा आंसर करेक्ट है इसका? सी। कौन सा आंसर? सी। चलो इसका लास्ट 2 सवाल देखो, ये बढ़िया सवाल लगा ना, थोड़ा मेहनत हुआ है इसमें। देखो इसके बाद इसका सी में क्या है, थर्ड सवाल क्या है? सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए, ठीक है, इंटू 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए। बोल रहा है किसके बराबर है, यह हमें फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, देखो सेक ए को क्या लिखोगे? 1 बाय कॉस ए, टेन ए को लिख देना साइन ए अपॉन कॉस ए, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। अब देखिए क्या किया जाए, एलसीएम यहाँ पे कॉस ए ले लेंगे, तो ये देखो 1 प्लस साइन ए और इधर हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। ऊपर देखो, ऊपर फार्मूला पे आ जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना? 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना? 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर होगा ना?
हाँ, ये पूरा का बट्टा में कितना है कॉस है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए, अब बट्टा कितना कॉस है, यहाँ पे क्या बच गया कॉस है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी, डी में दिया है कॉस है। ठीक है, चलो इसका लास्ट क्वेश्चन देखो, 4 का लास्ट, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अब बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बोल रहा है किसके बराबर होगा, तो देखो आपको पता होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए के बराबर होता है और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो सेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं क्या 1 बाय कॉस स्क्वायर ए और इसको लिख सकते हैं 1 बाय साइन स्क्वायर ए। तो ऊपर देखो साइन स्क्वायर ए और नीचे देखो कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना टेन स्क्वायर ए। समझ में आ रहा है ना, तो ये हो गया आपका कौन सा ऑप्शन डी, इसमें भी डी ऑप्शन जो है करेक्ट है। तो आज हम लोग यहाँ पे जो ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज, ठीक है, बोले तो त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणें, इसका क्वेश्चन 1 to 4 स्टडी किए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास जो होगा क्वेश्चन 5 पर होगा और क्वेश्चन 5 में टोटल 10 क्वेश्चन है और वो 10 क्वेश्चन को हम लोग एक साथ सॉल्व करेंगे। चलो आज के लिए इतना ही।